दोस्तों, शेयर बाजार को बुरी खबर से उतना डर नहीं लगता जितना डर उसे सस्पेंस से लगता है। बाजार को ये पसंद नहीं कि वो शुक्रवार को आराम से सोए और शनिवार सुबह उठकर देखे कि दुनिया में आग लग गई है। इस वीकेंड बिल्कुल यही हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बम बरसा दिए हैं। उनके मिलिट्री बेस और नेवी पर सीधा हमला कर दिया है। अब आप सोचेंगे, रंजन भाई, मिसाइलें तो मिडिल ईस्ट में गिर रही हैं, तो हमारे शेयर बाजार में धुआं क्यों उठ रहा है? जरा शुक्रवार की क्लोजिंग देखिए। जैसे ही इस हमले की भनक लगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने घबराकर पैसा निकालना शुरू कर दिया। हमारा निफ्टी एक झटके में 317 पॉइंट गिर गया और सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट नीचे आ गया। लेकिन सबसे बड़ा भूकंप शेयर बाजार में नहीं, बल्कि कच्चे तेल के बाजार में आया है। कच्चा तेल अचानक से उछलकर $73 के पार चला गया है। अब हर एक रिटेल इन्वेस्टर डरा हुआ है। सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है, सोमवार सुबह 9:15 पर जब बाजार खुलेगा तो क्या होगा? क्या कच्चा तेल $100 पार कर जाएगा? और मेरे खून पसीने की कमाई से बनाए गए पोर्टफोलियो का क्या होगा? स्वागत है रंजन फाइनेंशियल्स में। आज हम कोई भारी भरकम न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे उस असर की, रिपल इफेक्ट की, जो ईरान से शुरू होगा और सीधे आपकी कार के पेट्रोल टैंक, आपके घर की ईएमआई और आपके डीमैट अकाउंट तक पहुंचेगा। कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज का ये 100 वॉट एनालिसिस आपकी आंखें खोल देगा। दुनिया की सबसे खतरनाक गली, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सबसे पहले ये समझते हैं कि पूरी दुनिया इस लड़ाई से इतना डर क्यों रही है। देखिए, अमेरिका और इजराइल बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान के पास पलटवार करने के लिए सबसे बड़ा हथियार कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। उसका असली हथियार समंदर की एक बहुत छोटी सी गली है, जिसका नाम है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य। ये क्या है? आसान भाषा में समझिए। ये समंदर का एक बहुत ही पतला सा रास्ता है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन पूरी दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और गैस हर रोज इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरती है। रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल। अगर ईरान ने गुस्से में आकर अपने छोटे जहाज़ों या बारूदी सुरंगों से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, यानी रास्ता बंद कर दिया, तो दुनिया की गाड़ियों के पहिए जाम हो जाएंगे। ग्लोबल एक्सपर्ट्स का डेटा कहता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक हफ्ते का भी जाम लगा, तो क्रूड ऑयल रातों रात $100 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, द इंडियन वल्नरेबिलिटी। यहीं पर हमारे दलाल स्ट्रीट की सांसें अटक जाती हैं। हम अपनी ज़रूरत का लगभग 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और इस पूरे तेल का 40% से ज़्यादा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर हमारे बंदरगाहों पर आता है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही कड़वा सच है दोस्तों। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल का भाव अगर सिर्फ $1 भी बढ़ता है, तो भारत को तेल खरीदने के लिए हर साल $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। वहां गिरेगी मिसाइल और यहां हमारी इकोनॉमी का बजट हिल जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। सो व्हाट? इस सबसे मेरे और आपके पैसों का क्या लेना देना? दोस्तों, मान लीजिए एक आम मिडिल क्लास इंसान है। उसके लिए ये जियोपॉलिटिक्स कोई टीवी डिबेट नहीं है, ये उसकी जेब पर पड़ने वाला सीधा डाका है। जरा सोचिए, आज सुबह ही एक इंसान घर के खर्चों और ग्रोसरी का हिसाब लगाते हुए परेशान था कि हर महीने राशन का बजट क्यों बढ़ रहा है, और ये बजट बिगड़ेगा क्यों नहीं। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर रेट नहीं बढ़ता। फैक्ट्री से आपके घर तक जो साबुन, कपड़े या दाल चावल ट्रकों में भरकर आ रहा है, उस ट्रक का भाड़ा यानी फ्रेट बढ़ जाता है। प्लास्टिक और पेंट जैसे सामान का तो कच्चा माल ही तेल है। जब ये सब महंगा होता है, तो इसे कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी आयातित महंगाई। अब जैसे ही महंगाई बढ़ती है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पसीने छूटने लगते हैं। हम जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस साल आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा और हमारे लोन सस्ते होंगे, वो उम्मीद अब टूट जाएगी। इसका सीधा और भयानक असर आपके बैंक अकाउंट पर पड़ेगा। हमारी जो 28,163 रुपए की होम लोन और 32,000 रुपए की पर्सनल लोन की ईएमआई हर महीने बैंक खाते से कट रही है, वो अब कम नहीं होने वाली। इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक हाई रहेंगे। हमारी परचेजिंग पावर यानी असली खरीदने की ताकत इस महंगाई के टैक्स में बह जाएगी।
यही असली कारण है कि विदेशी निवेशक यानी एफपीआईज घबराकर भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। शेयर बाजार को मिसाइलों से नहीं, महंगाई के वापस लौटने से डर लग रहा है। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या करना चाहिए? इस लड़ाई ने शेयर बाजार को दो हिस्सों में बांट दिया है। द लूजर्स यानी डेंजर जोन, किससे दूर रहें। ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल। आपको लगेगा तेल महंगा हो रहा है तो इन्हें फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। जब कच्चा तेल $90 या $100 जाएगा तो सरकार आम आदमी पर बोझ न डालने के लिए पेट्रोल पंप पर रेट एकदम से नहीं बढ़ाएगी। वो सारा नुकसान इन कंपनियों को खुद उठाना पड़ेगा। इनके प्रॉफिट मार्जिन की बैंड बच जाएगी। पेंट्स और टायर्स, एशियन पेंट्स, एमआरएफ, पेंट कंपनियों के रॉ मटेरियल का 40-50% हिस्सा सीधे क्रूड ऑयल से आता है। टायर कंपनियों का सिंथेटिक रबर तेल से बनता है। तेल महंगा होगा तो इनको सामान बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा और प्रॉफिट सीधा नीचे गिरेगा। एविएशन, हवाई जहाज उड़ाने का फ्यूल एटीएफ उनकी टोटल कॉस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एटीएफ महंगा हुआ तो टिकटें महंगी करनी पड़ेंगी। द विनर्स यानी सेफ हेवन, कहां इन्वेस्टेड रहें या गिरावट में खरीदें। अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये वो कंपनियां हैं जो खुद कच्चा तेल जमीन या समंदर से निकालकर बेचती हैं। जब इंटरनेशनल बाजार में क्रूड का भाव बढ़ेगा तो इनकी कमाई यानी रियलाइजेशंस सीधा डॉलर में बढ़ेगी। ये इस माहौल में सबसे बड़े हेज हैं। डिफेंस सेक्टर, एचएएल, बीईएल, मज़ागॉन डॉक। जब दुनिया में जंग का माहौल होता है तो हर देश अपना डिफेंस बजट बढ़ाता है। ग्लोबल टेंशन डिफेंस स्टॉक्स के लिए रॉकेट फ्यूल का काम करती है। सोना अनिश्चितता के दौर का राजा है। जब शेयर बाजार डरता है तो पैसा इक्विटी से निकलकर सोने में जाता है। अंत में इस पूरे क्रूड ऑयल क्राइसिस को एक बहुत बड़े नजरिए से देखिए। भारत आज दुनिया में एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ हमें अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए सस्ता तेल चाहिए और दूसरी तरफ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए हमें वेस्ट की टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप चाहिए। ये लड़ाई भारत सरकार के लिए एक अलार्म यानी वेकअप कॉल है। हम हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट के भरोसे अपनी इकोनॉमी को रिस्क पर नहीं रख सकते। इसका सबसे बड़ा और लॉन्ग टर्म नतीजा क्या होगा? भारत अपनी ग्रीन एनर्जी और सोलर को अब 10x की स्पीड से बढ़ाएगा। सरकार अब तेल पर निर्भरता खत्म करने के लिए रिन्यूएबल्स और ईवी में पूरा दम लगा देगी। सोमवार को अगर बाजार में पैनिक सेलिंग आती है तो डरे नहीं। पैनिक सिर्फ आम रिटेल इन्वेस्टर करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा डेटा देखता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस डर के माहौल में अपने अच्छे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और यूएस स्टॉक्स जैसे गूगल, ब्रॉडकॉम, टेस्ला को पैनिक में बेचकर भागेंगे, या इस क्रैश को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानकर सस्ते दामों पर अच्छे शेयर जमा करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए #OilCrisis2026। आपके हिसाब से क्या क्रूड ऑयल $100 का आंकड़ा पार करेगा? और सोमवार को बाजार गिरता है तो आप कौन सा स्टॉक खरीदने वाले हैं? अगर इस डीप डाइव एनालिसिस ने आपके सोचने का दायरा बढ़ाया हो और आपको न्यूज़ के पीछे का लॉजिक समझ आया हो तो इस वीडियो को अपने इन्वेस्टर दोस्त के साथ शेयर करें। हम खबरों का शोर नहीं, मुनाफे की बात करते हैं। अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। जय हिंद।